अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, दोस्त मेरे वो कहते हैं कि भाई प्रतीताइवा क्या है, इसके बारे में मुझे समझाया जाए ताकि हमको पता चले कि आगे चलकर हमारे लिए नुकसान है या फ़ायदा है। और प्रतीताइवा ओपन करके लोग जो है सजोर रीन्यू करवाते हैं, तो लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, वीडियो एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल इमिग्रेशन का यहाँ पर ऐड कर दूँ। कुछ दोस्त बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि भाई सजोर जो हमें मिलेगी वो कितने साल की मिलेगी, और काम का कॉन्ट्रैक्ट अगर हमारा 2 साल का है तो कितनी मिलेगी। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 माह या साल है तो मे भी आपको 6 माह या साल की ही सजोर मिलेगी, और अगर आपका 2 साल से ऊपर है तो आपको 2 साल की मिलेगी। इंदी तरमीनातो है तो फिर भी 2 साल की ही मिलेगी, ठीक है। और कम से कम जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 5 साल या 2 साल का हो तो वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन आप लोगों ने जैसा भी किया है अब वैसा ही चलेगा। तो इंशाल्लाह अगर आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ख़त्म हो गया दूसरा करवाएं तो वो इंदी तरमीनातो करवा लें, या कम से कम 2 साल 5 साल का करवाएं ताकि आपको सजोर 2 साल की मिल सके। अच्छा, अब बता देता हूँ आपको कि प्रतीताइवा क्या है, जिसे हम दीता या इवा भी कहते हैं, ठीक है। कुछ दोस्त जब काम नहीं होता तो सजोर ख़त्म हो जाती है, फिर उसको रीन्यू करवाने के लिए हमें काम के कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ दोस्त हमको मशवरा ये दे देते हैं कि भाई आप प्रतीताइवा ओपन करवा लो और इस सजोर को न्यू करवा लो, न्यू करवाने के बाद इसको फिर से बंद करवा देना। लेकिन इसका नुकसान जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। नुकसान क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई आप जिस भी कमर्शलिस्ता के पास जाएंगे प्रतीताइवा खुलवाने के लिए, ओपन करवाने के लिए, वो आपको पूरी बातें नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। और मैं आप लोगों को ये जो बताऊंगा ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। जब मैं नया आया था यहाँ पर तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। प्रतीताइवा ओपन करवाने का 200 से 250 रुपया प्रतीताइवा ओपन करने का कमर्शलिस्ता, जिसे हम वकील कह देते हैं या फिर वो आपकी ज़ुबान में वकील कहते हैं, लेकिन वो कमर्शलिस्ते का काम होता है, वो एक अलहदा चीज़ है और वकील अलहदा चीज़ है, ठीक है। कमर्शलिस्ता आपको प्रतीताइवा ओपन करने का 250 रुपया मांगेगा, आप उसको दे देंगे, कहेंगे भाई ठीक है 250 में प्रतीताइवा ओपन हो गया, अब सजोर हमारी रीन्यू हो जाएगी। उसके बाद आपको ये चीज़ बताई नहीं जाती कि भाई आगे चलकर आपको क्या करना है, आगे चलकर आपको क्या कहेंगे। अब आपने प्रतीताइवा ओपन तो करवा लिया, लेकिन इसके ऊपर आपका खर्चा 250 आया, लेकिन आगे चलकर आपने जो हुकूमत को पे करना है टैक्स वो कितना है। अब आपने हुकूमत को ये चीज़ भी बतानी है भाई कि हम ये काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। किस लिए आपको, क्योंकि आप एक अपना काम बिज़नेस शो कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बस ओपन करवा लिया और काम नहीं किया। आपसे पूछा जाएगा भाई किस लिए ओपन करवाया है। जब आपने सजोर न्यू करवानी है तब आपसे सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, उसके बाद आपको इस सजोर जो है वो रीन्यू की जाएगी। सबसे पहले आपको रेदी तो आपका मांगेंगे, जिसे हम खुद कह लेते हैं, खुद होता है काम का, और रेदी तो होता है कि हम जो बिज़नेस करते हैं, ठीक है। अब रेदी तो आपसे मांगेंगे पिछले साल का, तो वो आपने कैसे बनवाना है, वो आप अपना काम शो करेंगे, उसकी आपने रची बूते पे करने। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप छोटा प्रतीताइवा ओपन कर लेते हैं कि मैं जी बेचता हूँ ज्वेलरी वगैरह बेचता हूँ गली गली जाकर, या फिर मैं कुछ ऐसे स्टेशन पर एक वो फटा सा लगाकर, जिसे हम खोखा कहते हैं शायद, तो वो लगाकर जी वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बेचता हूँ, तो उसके लिए आपने वो चीज़ें कहाँ से ख़रीदी वो सारे रची बूते आपसे मांगेंगे। उसके बाद वो आपको कमर्शलिस्ता ही रेदी तो बनाकर देगा, और 1 साल पूरा होने के बाद आपको रेदी तो मिलेगा, और अगर आपका साल पूरा नहीं हुआ तो आपको ब्रांचो मिलेगा। यानी कि वो जितने महीने आपने काम किया है उसका टोटल करके आपको दे देंगे, वो ब्रांचो होगा, ठीक है। और जो साल के बाद आपको देगा, जैसे हमें खुद मिलता है, आपको रेदी तो वो बना कर दे देगा। उसके लिए आप लोगों ने कहीं से भी चीज़ ख़रीदनी है और ख़रीद कर वो रचीबूता बनाना है, वो बनाकर आपने अपने पास रखना है, फिर वो कमर्शलिस्ता जाना है, उनको दिखाने हैं, फिर वो टोटल करके आपका सारा हिसाब करके लगाएगा। अब इसके बाद नुकसान क्या है भाई,
नुकसान ये है इसका कि अगर आपको कहते हैं कि ये सिर्फ 250 रुपये में ओपन हो जाता है और आपके जहन में होता है कि भाई सिर्फ 250 यूरो लगेगा और हमारी जो रीन्यू हो जाएगी, तो ये गलत है। एक तो ये कि मंथली आपको इसका जो आमदनी टैक्स है, आप जितना भी रेडी तो बनाएंगे उसका आमदनी टैक्स अलहदा से आपको पड़ता है। फिर अगर आप जितना कमा रहे हैं उसका जो है 22% टैक्स आपको अलहदा पड़ेगा। और जो आपका जो घर में जो ऑफिस है, ये जंसिया इंतरादा का 50 से 100 यूरो जो है वो अलहदा आपको टैक्स वो भेजेंगे। ये चीज़ें सारी मिला मिलू के आप लोगों को एक साल में 5000 यूरो तक का जो है वो यानी कि वो टैक्स बन जाएगा। ठीक है, आपका इतना बन जाएगा। अगर आप कम से कम भी काम शो करवाएं तो 2 से 3000 यूरो आपका टैक्स बनेगा इसको ओपन करवाने के बाद। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे भाई हम ओपन करवा लेते हैं, ओपन करवाने के बाद जमा करवा देते हैं, जमा करवाने के बाद जैसे ही सजोर मिल जाएगी हम इसको बंद करा देंगे। तो भाई आप लोग जब इसको जमा सजोर को करवाएंगे तो दूसरे दिन ही आपको सजोर नहीं मिलेगी। 6-6 माह लगा रहे हैं फिंगरों की डेट का, फिर 6-6 माह फिंगरों के बाद लगा रहे हैं, यानी कि साल तो फिर भी आपका लग जाएगा रीन्यू करवाने तक, तो वो साल का आपको ठुक जाएगा। इससे बेहतर है आप कहीं से कॉन्ट्रैक्ट करवा लें और 150, 100, 80, 90 इतने आपको मंथली वो होगा टैक्स आएगा, वो आप पे कर लें। ठीक है, डोमेस्टिक का आप करवा लें 4 घंटे का, तो वो आपके लिए बेस्ट है। वो कल को आप वो काम छोड़ते हैं, वो टैक्स दोबारा नासपी अप्लाई करके वो दोबारा से मिल जाता है। ये काम भी जब पतिता हम ओपन करवा लेते हैं ये भी हमें दोबारा टैक्स मिलता है, लेकिन इसके प्रोसीजर जो हैं लंबे हैं। इसके लिए आपको फिर जब इसको छोड़ना है, छोड़ने के बाद जनाब ओपन करवाना है, ओपन करवाने 1 साल तक आप कहीं पर काम नहीं कर सकते। आपने ये दीता ओपन करवा लिया, ओपन करवाने के बाद 1 साल तक जो है वो आप कहीं काम नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कि ये कानून है कि नहीं कर सकते, लेकिन आप कहीं काम नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप अगर करेंगे कहीं पर तो वो उसका आपको खुद और सब कुछ वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। फिर 2 चीज़ें हो जाएंगी, आपको दोनों चीज़ों को मुकम्मल करने के लिए बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। यानी कि अगर आप अप्लाई करते हैं, सजोर जमा करवाते हैं दीते के ऊपर, दीता ओपन करवाने के बाद फिर आपसे A to Z वो सारी बिलेतियाँ पे की हुई मांगेंगे, तो फिर आपको न्यू करवा कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो काम है वहाँ पर 3 लास्ट बूझते पागे आपको चाहिए और जो लास्ट खुद है वो आपको चाहिए। अगर खुद नहीं है यानी कि 6 माह चला हुआ है तो वो आपको बूझते पागे ही जमा करवाने पड़ेंगे और आपका काम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको लगाना है, ठीक है, और एजेंसा देना है कापी। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अगर आपका दिल कर रहा है कि भाई हम न्यू करवाने के लिए ओपन करवा लें, या आइंदा आप ये एमिग्रेशन लेने के बाद आप सोच रहे हैं कि दीता ओपन करवा के उसके ऊपर मैं जनाब टैक्स पे करता रहूं, तो वो आपको महंगा पड़ेगा। सिंपल सी बात यही है कि वो आपको महंगा पड़ेगा, इसलिए चक्करों में ना पड़े। मैंने आप लोगों को टोटल डिटेल बता दी है, कमर्शियलिस्ता इतनी डिटेल नहीं बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।